नमस्कार साथियों। यूपीपीएससी जीएसबी में आपका हार्दिक स्वागत है। आज है 18 मार्च 2025। तो 18 मार्च 2025 के जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनेंगे उन्हें हम पढ़ेंगे, उन्हें हम देखेंगे। तो आइए चलते हैं अपनी क्लास में और देखते हैं पहला क्वेश्चन हमारा क्या है। क्वेश्चन नंबर 1 है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने घोषणा की है कि राज्य के सभी नगर निगमों को सौर ऊर्जा में बदला जाएगा। तो प्रश्न नंबर 1 का सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर बी, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य के सभी नगर निगमों को सौर ऊर्जा से संचालित करने का निर्णय लिया है, जिससे स्वच्छ और नवीनीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा मिलेगा। प्रश्न नंबर 2 है, हाल ही में भारतीय रेलवे ने जल संरक्षण के लिए किस मिशन में भाग लिया है। तो प्रश्न नंबर 2 का सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर सी, मिशन अमृत सरोवर। भारतीय रेलवे ने जल संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए मिशन अमृत सरोवर में भाग लिया है, जिसका उद्देश्य जलाशयों को पुनर्जीवित करना और जल संरक्षण सुनिश्चित करना है। प्रश्न नंबर 3 है, हाल ही में UN80 पहल को किसके द्वारा प्रोत्साहित किया गया। तो प्रश्न नंबर 3 का सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त सभी। संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद द्वारा और ऑप्शन सी, संयुक्त राष्ट्र सचिवालय द्वारा। तो ये तीनों के द्वारा ही इस पहल को प्रोत्साहित किया गया। UN80 पहल को संयुक्त राष्ट्र महासभा और सुरक्षा परिषद और सचिवालय तीनों ने मिलकर आगे बढ़ाया है, जिसे वैश्विक शांति और सतत विकास पर ध्यान केंद्रित किया जा सके। प्रश्न नंबर 4 है, हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति ने स्टील और एल्यूमीनियम आयातों पर कितने प्रतिशत टैरिफ लागू करने की घोषणा की है। तो प्रश्न नंबर 4 का सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर बी, 25%। अमेरिकी राष्ट्रपति ने घरेलू उद्योगों की रक्षा के लिए स्टील और एल्यूमीनियम आयात पर 25% टैरिफ लगाने की घोषणा की है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 है, हाल ही में किसने सूर्य के बाहरी वातावरण और सौर हवाओं का अध्ययन करने के लिए पुंच मिशन लॉन्च किया है। तो प्रश्न नंबर 5 का सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर सी, नासा। नासा ने पुंच मिशन लॉन्च किया है, जो सूर्य के कोरोना और सौर हवाओं की गहन जांच करेगा। प्रश्न नंबर 6 है, मूडीज के अनुसार वित्त वर्ष 2025 से 26 में भारत की जीडीपी वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान है। तो प्रश्न नंबर 6 का सही जवाब बनेगा 6.5%। मूडीज ने भारतीय अर्थव्यवस्था की मजबूती को देखते हुए वित्त वर्ष 2025-26 के लिए 6.5% जीडीपी वृद्धि दर का अनुमान लगाया है। प्रश्न नंबर 7 है, विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस 2025 की थीम क्या है। तो प्रश्न नंबर 7 का सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर बी, स्थायी जीवन शैली के लिए एक उचित बदलाव। इस वर्ष उपभोक्ता अधिकार दिवस का विषय पर्यावरण अनुकूलन उपभोक्ता व्यवहार को बढ़ावा देने पर केंद्रित है। प्रश्न नंबर 8 है, वित्त वर्ष 2025-26 में मध्य प्रदेश
राज्य सरकार ने कितने लाख करोड़ रुपए का बजट पेश किया है? तो प्रश्न नंबर 8 का सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर बी 4.21 लाख करोड़ रुपए। मध्य प्रदेश सरकार ने 2025 से 26 के लिए 4.21 लाख करोड़ रुपए का बजट पेश किया है, जिसमें बुनियादी ढांचे और सामाजिक कल्याण पर ध्यान दिया जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 9। प्रश्न नंबर 9 है, हाल ही में कहाँ अट्टुकल पोंकला उत्सव मनाया गया? तो प्रश्न नंबर 9 का सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर बी तिरुवनंतपुरम। अट्टुकल पोंकला केरल में मनाया जाने वाला एक प्रमुख धार्मिक उत्सव है, जिसमें हजारों महिलाएं देवी अट्टुकल भगवती को विशेष प्रसाद चढ़ाती हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 10। प्रश्न नंबर 10 है, रिलायंस जियो और ओनवेव के बीच सैटेलाइट इंटरनेट सेवा प्रदान करने का उद्देश्य क्या है? तो प्रश्न नंबर 10 का सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर बी ग्रामीण क्षेत्रों में इंटरनेट कनेक्टिविटी को बेहतर करना। इस साझेदारी का मुख्य उद्देश्य भारत के दूर दराज और ग्रामीण क्षेत्रों में हाई स्पीड इंटरनेट पहुंचाना है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 11। प्रश्न नंबर 11 है हमारा, निम्नलिखित में से प्रतिवर्ष किस तारीख को राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस मनाया जाता है? तो प्रश्न नंबर 11 का सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर ए 16 मार्च। भारत में 16 मार्च को राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस के रूप में मनाया जाता है, जिसका उद्देश्य टीकाकरण के महत्व के प्रति जागरूकता फैलाना है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 12। प्रश्न नंबर 12 है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की कौन सी शासी निकाय की बैठक जिनेवा में आयोजित हुई है? तो प्रश्न नंबर 12 का सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर सी 353वीं बैठक। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO की 353वीं शासी निकाय की बैठक जिनेवा स्विट्जरलैंड में आयोजित हुई, जिसमें वैश्विक श्रम मुद्दों पर चर्चा की गई। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 13। प्रश्न नंबर 13 है, हाल ही में किसने जेम्मा 3 AI मॉडल का अनावरण किया है? तो प्रश्न नंबर 13 का सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर बी गूगल। गूगल ने जेम्मा 3 AI मॉडल लॉन्च किया है, जो उन्नत मशीन लर्निंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्षमताओं से लैस है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 14। प्रश्न नंबर 14 है, निम्नलिखित में से कहाँ विश्व ऑडियो विजुअल इंटरटेनमेंट शिखर सम्मेलन 2025 का पहला संस्करण आयोजित किया जाएगा? तो प्रश्न नंबर 14 का सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर सी महाराष्ट्र। विश्व ऑडियो विजुअल इंटरटेनमेंट शिखर सम्मेलन 2025 का पहला संस्करण महाराष्ट्र में आयोजित किया जाएगा, जिसमें फिल्म, टेलीविजन और डिजिटल मीडिया से जुड़े प्रमुख विशेषज्ञ भाग लेंगे। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 15। पीएम मित्र मेगा टेक्सटाइल पार्क योजना के तहत कितने पार्क स्थापित किए जाएंगे? तो प्रश्न नंबर 15 का सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर ए 7। भारत सरकार पीएम मित्र मेगा टेक्सटाइल पार्क योजना के तहत देश भर में 7 नए टेक्सटाइल पार्क स्थापित कर रही है, जिससे कपड़ा उद्योग को बढ़ावा मिलेगा।
मित्रों, अगर मेरा सेशन ये सही लगता हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और कमेंट बॉक्स में सुझाव अपना अवश्य दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।